हर तरफ शोर मचा हुआ कि एआई आ गई है, एआई आ गई है। क्या एआई आने से हमारी जॉब चली जाएगी? विल एआई रिप्लेस माई जॉब? देखिए, ये आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या एआई हमारी जॉब को रिप्लेस कर देगी, हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो अगर सिंपल इसका आंसर वन वर्ड है तो नो, ऐसा नहीं है। हाँ, एआई जैसा कि आज से 25 साल पहले 30 साल पहले हमारी लाइफ में कंप्यूटर की एंट्री हुई और उस वक्त भी ये कहा गया कि कंप्यूटर आने से बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे, जॉब्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, बहुत सी जॉब्स खत्म नहीं, देखें, बहुत सारी जॉब्स खत्म हुई, बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट हुई। ठीक है, तो ये हमेशा से होता आ रहा है कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो कुछ चीज़ें खत्म होती हैं, कुछ नहीं आती हैं। इस दफ़ा ये हुआ कि ये एक ड्रास्टिक चेंज है। ऑब्वियसली अगर ये पूछा जाए कि एआई से इतना ज़्यादा क्यों खौफ है और इसकी इतनी ज़्यादा हवा क्यों है, तो ये असल में इस तरह हुआ है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंसान की इंटेलिजेंस को चैलेंज किया गया है। कोई ऐसी मशीन नज़र आ रही है, कोई ऐसा रोबोट, कोई ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा खौफ ज़्यादा है कि शायद इंसान की जगह मुकम्मल तौर पर ले लेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ये अब हमारी लाइफ का पार्ट है। एआई आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप प्रोफेशनल हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो एआई आपका एक असिस्टेंट है, आपकी लाइफ का हिस्सा है और रहेगा। अब जॉब रिप्लेसमेंट की जहाँ तक बात करें तो बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस होंगी, हो रही हैं, और बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट हो रही हैं जो एआई असिस्टेड हैं या एआई बेस्ड हैं। तो ये अब देखना पड़ेगा कौन सी जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं। जो टेक्नोलॉजी पे चेंज आ रहा है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए एलएलएम मॉडल्स आ रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज चेंज हो रही हैं, उन पे नजर रखना जरूरी है कि उनकी वजह से कौन से काम तब्दील होंगे। तो कुछ जॉब्स डेफिनेटली चेंज होंगी और खत्म भी होंगी, लेकिन उसकी जगह कुछ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। कौन कौन सी जॉब्स मेजरली खत्म हो जाएंगी? बड़ा बड़ी एक हवाई मीम्स बन रही है सॉफ्टवेयर हाउसेज में सॉफ्टवेयर ओनर्स जो हैं, इसको भी फायर कर दो, उसको भी फायर कर दो। इज इट रियल कि सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर जो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इफेक्ट होंगे? देखिए, पहले तो कंसेप्ट ये समझ लें कि हर वो काम जो रिपीटेटिव इन नेचर है वो तो इजीली रिप्लेस हो जाएगा। किसी भी फील्ड में चले जाएं, फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर रिलेशनशिप के लिए जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जो आपके नुमाइंदे बैठे होते हैं, एक रिपीटेटिव टास्क है, वो खत्म होने के चांसेस। किसी भी फील्ड में जो रिपीटेटिव इन नेचर है वो काम इजीली एआई इसको रिप्लेस कर देगी। वो चीजें ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, ऑटोमेशन के साथ जब एआई कनेक्ट हो रही है, चीजें खत्म हो रही हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नो डाउट के सबसे ज्यादा इस वक्त जो काम रिप्लेस हो रहा है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो रहा है, क्योंकि एआई के जो मॉडल्स हैं दे आर वेरी पावरफुल और डे बाय डे पावरफुल होते जा रहे हैं। वो बहुत जल्दी कोड जनरेट कर लेते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन दे देते हैं टेक्निकल। फिर कोड एजेंट्स जो आ गए हैं वो मुकम्मल तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करते हैं। सो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा लोगों की जॉब को रिप्लेस किया है। अगर मैं कहूँ क्या करें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, मतलब अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अभी जॉब कर रहा है, बट फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर व्हाट ही नीड्स टू लर्न ताकि उसकी जॉब सेफ रहे। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर को अब सोचना होगा कि उसका रोल चेंज हो चुका है। ही इज नॉट अ प्रोग्रामर, ही इज नॉट अ कोडर। अगर वो ये समझ रहा है कि मैंने कोडिंग करनी है तो यू कांट बीट ओपन एआई मॉडल्स। आप जीपीटी 5.1 के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, आप एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, जेमिनी 3 के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कंप्यूटेशन पावर इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। उनकी मेमोरी, उनके पास जो डाटा है, वो आपसे बहुत बेहतर कोड जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फिर कोडर डेवलपर क्या करेगा? अब आपने एक तो कोडिंग प्रोग्रामिंग डेफिनेटली सीखनी है, लेकिन आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचना है। आपने एज ए मैनेजर काम करना है, आपने एज ए ऑर्केस्ट्रेटर काम करना है कि हमने इन एजेंट्स को कैसे यूज करना है। रेहान रकीब अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो इन्होंने इन एजेंट्स को अपना जूनियर डेवलपर के तौर पर काम करवाना इनसे, ना कि खुद बैठ के कोडिंग करनी है। लेकिन रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है, डोमेन स्पेसिफिक इश्यूज क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपने सोचने हैं। तो ये तो एक एंटरप्रेन्योरियल आप कह रहे हैं वे है, और वो अगर एआई ना भी आती तब भी वो काम करने चाहिए। वो तो एक आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव चीज है ना। क्वांटिटेटिवली अगर मैं बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अपनी जॉब बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो आप सिर्फ कोडर डेवलपर रहेंगे तो आपकी जॉब तो रिप्लेस हो गई। अगर आपके सॉफ्टवेयर हाउस में 4 डेवलपर बैठे काम कर रहे हैं और आप एक कोडिंग एजेंट से काम वही करवा सकते हैं, तो आप उन डेवलपर्स की कोई जरूरत नहीं है। अब डेवलपर्स को उनका रोल मैं कह रहा हूँ अब चेंज हो रहा है ना। अब उनको सोचना होगा कि अब हमने नए रोल में नई तरह सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम स्पेसिफिक आपको अपना काम करना पड़ेगा, उससे आइडियाज को सोचना होगा और कोड एजेंट्स को, एआई को आपने यूज करना होगा। मींस कि अपनी अपनी फील्ड में रहकर एआई में एक्सेल होना पड़ेगा। मींस कि अपनी फील्ड के अंदर एआई को यूज करके उसी में प्रोफिशिएंट होना है, ना कि अपनी फील्ड को रिप्लेस कर रहा है। एग्जैक्टली। देखें, एक तो वो लोग हैं जो एजेंट्स बना रहे हैं, एआई की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हम प्रोडक्ट वो कहते हैं ना, जो हम एआई के यूजर हैं, एआई को यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी के लिए बिजनेस सोल्यूशन बना रहे हैं।
एक वो भी तो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही बैठे हैं ना, प्रोग्रामर बैठे हैं जो ओपन एआई के मॉडल्स बना रहे हैं, जेमिनी के मॉडल्स बना रहे हैं। एक तो आपने उस तरफ जाना है और वो कम लोग होंगे जो वहां तक जाएंगे, उस लेवल तक काम करेंगे। बाकी क्या करेंगे, बाकी उन्हें ऑब्वियसली आपने बिजनेस सॉल्यूशंस बनाने हैं, आपने वेब एप्लीकेशंस बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है। तो आपने जो प्योरली कोडिंग का काम है वो तो कोड एजेंट से करवाना है। एज ए ऑर्केस्ट्रेटर काम करना है आपने उनको यूज कैसे करना है जल्द से जल्द सीख लें। अगर इस वक्त कौन से कोड एजेंट्स काम कर रहे हैं उनको आपने जल्द से जल्द सीखना है। इससे क्या होगा, अब आपके सॉफ्टवेयर हाउस में 4 डेवलपर, वही डेवलपर जिनकी पहले मिसाल दी वो काम कर रहे थे, वही डेवलपर अगर कोड एजेंट्स यूज करना शुरू कर देंगे, एआई को यूज करना शुरू कर देंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगी। अब आप जो प्रोजेक्ट एक हफ्ते में करते थे वही डेवलपर आपके लिए वो प्रोजेक्ट एक दिन में करेंगे। आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेंगे तो आप उनको ग्रोथ ज्यादा होगी। डेफिनेटली। अच्छा, अगर मैं बात करूं वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एआई से खतरा नहीं है, वो कौन से लोग हैं जिनकी इंडस्ट्री में एआई आने से उनकी जॉब्स को खतरा नहीं है? देखिए, जहाँ तक माजी में ये समझा जाता था कि जिस बंदे को कोई काम नहीं आता, लेबर वर्क है, तो एआई आएगी, रोबोट्स आएंगे और सारा वो काम संभाल लेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे। लेकिन हुआ उसका वाइस वर्सा। एआई ने आगे सबसे बड़ा चैलेंज दिया है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स को दिया है, सोफिस्टिकेटेड जॉब्स को दिया है। जो हार्ड वर्क है, जहाँ ह्यूमन एफर्ट लगती है, क्योंकि अभी रोबोट्स आए नहीं, वो दूर है अभी सफर, उन लोगों को कोई खतरा नहीं है। वो काम जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट ज्यादा लगती है वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स पे सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, सॉल्यूशंस तलाश करना, वो काम अभी तक इंसानों के पास ही है और वो इंसानों के पास ही रहेगा। जो आपके व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, जैसे पहले मैंने कहा कि रिपीटिटिव टास्क हैं, क्लरिकल काम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टास्क हैं, जो रिपीटिटिव इन नेचर है, वो सारी की सारी एआई ऐसा उनको रिप्लेस। ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से ट्रेडिंग की इंडस्ट्री के लोग जो फिजिकल गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में काम करते हैं या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिसने कोई फूड आइटम खानी है तो वो खानी है। और उसकी जो लेबर है, एक मैं कहता हूँ फास्ट फूड की चेन है, उसकी किचन के अंदर डो मेकर्स जो हैं या फिर आप पिज्जा के जो एक्सपर्ट्स हैं या बिस्किट्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बिस्किट्स बनाने हैं, डो वालन डो बनानी है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो रिप्लेस होंगे या फिर हमारे पास कोई ऐसा एआई ह्यूमन एफर्ट लग रही है, इंसानी मशक्कत का काम है, उसको तो अभी उस तरह एआई रिप्लेस फौरी तौर पे नहीं करेगी। फ्यूचर में रोबोट्स, मशीन्स आएंगी तो शायद रिप्लेस कर लें, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। लेकिन उस पूरे प्रोसेस को देखें, अगर आप फूड इंडस्ट्री में देखेंगे, एक रेस्टोरेंट है, फूड चेन है, तो उसके बहुत सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दिया जाएगा, हो रहे हैं, एआई उनको रिप्लेस करेगी, तो कुछ लोग बच जाएंगे, बाकी शायद ऑटोमेट हो जाएंगे। मैं इस बात का अगर कंक्लूजन करूं कि विल एआई रिप्लेस माय जॉब, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एआई आपकी जॉब तब रिप्लेस करेगी जब एआई को आप अपनी जॉब से निकाल देंगे। अगर एआई को आप अपनी जॉब के साथ अलाइन रख के चलेंगे तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, बल्कि आप अपनी फील्ड में, अपनी जॉब में मजीद अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कोई भी कंपनी या कोई भी जॉब जो आपको दे रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं निकालेगा।